नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। ओके, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इंडिया साइज एंड लोकेशन। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड। आगे जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंडिया और वर्ल्ड। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, भारत और विश्व के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडियन लैंडमास की जो लोकेशन है वो क्या है, सेंट्रल लोकेशन है। ठीक है, बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, साउथवर्ड है। ठीक है, इट मीन्स यदि आप एशियन कॉन्टिनेंट देखेंगे, पूरा एशियन कॉन्टिनेंट देखेंगे तो इंडिया कहाँ पर है, साउथ में। ठीक है, एशिया तो इंडिया कहाँ पाया इंडिया यदि इंडिया कहाँ पर पाया जाता है एशिया में, टूवर्ड साउथ। ठीक है, उसका एक्सटेंशन कहाँ है, साउथ में एक्सटेंशन है। ठीक है, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। मतलब कि जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स हैं, इस मैप में देखते हैं। ठीक है, इस मैप में आपको समझ में आएगा। तो ये जो ओशियन रूट्स हैं, ठीक है, तो आपको ये क्या करता है कि एक स्ट्रेटेजिक इसकी ऐसी लोकेशन है कि वो क्या करता है, यूरोप की कंट्रीज़। ठीक है, यहाँ पर इधर यूरोप आएगा तो यूरोप की कंट्रीज़ मतलब वेस्ट से कनेक्ट करता है किसको, ईस्ट को। ठीक है, साउथ। ठीक है, साउथ ईस्ट को कनेक्ट करता है टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, यदि किसी को अपने जो शिप्स ले जाना है तो वो यहाँ से ले जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऐसी लोकेशन है कि उसको इंडिया से गुजरना ही होगा। ठीक है, यदि उसको यूरोप में जाना है तो ठीक है, यदि किसी को यहाँ से यूरोप में जाना है तो उसको यहीं से पास होना पड़ेगा। ठीक है, या फिर यूरोप से किसी को यहाँ आना है तो उसको इंडिया के यहीं से पास होना पड़ेगा। तो उसकी लोकेशन इतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको ये इसमें बता रहे हैं। ठीक है, तो नॉट दैट द डेक्कन पेनिनसुला not that the Deccan Peninsula protruded into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia। ठीक है, मतलब डेक्कन पेनिनसुला। ठीक है, मतलब पेनिनसुला क्या होता है, कोई भी कंट्री यदि 3 साइड से, ठीक है, 3 तरफ से यदि पानी से घिरी हुई है तो वो क्या होगी, पेनिनसुला। जैसे कि यदि इंडिया की बात करें, ठीक है, यदि इंडिया की बात करें तो हम जैसे कि इंडिया क्या है, जैसे कि आप देखिए साउथ में। ठीक है, आप साउथ में देखिए वाटर है, इंडियन ओशियन है, इधर बे ऑफ बंगाल मिलेगा, इधर अरेबियन सी मिलेगा। मतलब 3 तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। तो ये क्या है, इंडियन पेनिनसुला है। ये क्या है, इंडियन पेनिनसुला है। ठीक है, इसलिए इंडिया क्या है, एक पेनिनसुला कंट्री है। तो यहाँ पर लिखा है कि ये डेक्कन पेनिनसुला है। तो डेक्कन पेनिनसुला क्या होता है कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, ठीक है, तो डेक्कन पेनिनसुला क्या होता है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये क्या है, ये डेक्कन है, इसको डेक्कन कहा जाता है। तो ये इस डेक्कन पेनिनसुला, तो ये पूरा पार्ट क्या कहता है, डेक्कन पेनिनसुला। तो ये जो है इसका एक्सटेंशन क्या है, टूवर्ड साउथ है। ठीक है, साउथ है एक्सटेंशन इसका। नॉट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्यूस मतलब निकला हुआ, ठीक है, आगे की तरफ उभरा हुआ, इनटू द इंडियन ओशियन, दस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। ठीक है, वेस्ट एशिया के साथ इसके क्लोज कॉन्टैक्ट रहते हैं। ठीक है, अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, तीनों तरफ से यहाँ से आप पेनिनसुला है आपका। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा कोस्टल लाइन है हमारी। ठीक है, तो इस तरफ से वेस्ट से आप वेस्ट की तरफ व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ईस्ट में है तो ईस्ट से आप ईस्ट एशियन कंट्रीज से व्यापार कर सकते हैं। मतलब ऐसी लोकेशन है हमारे लिए जो डेक्कन पेनिनसुला इतनी अच्छी तरीके से है कि हमको हमारे यहाँ से शिप्स इधर चले जाएंगे, यहाँ से शिप्स इधर चले जाएंगे और यहाँ से हमारे शिप्स इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो इतनी अच्छी लोकेशन है हमारे लिए। नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ एंड इंडीड। ठीक है, कोई ऐसी कंट्री नहीं है इतनी अच्छी कोस्टल लाइन जिसके पास हो जितनी अच्छी कि इंडिया के पास है। इसलिए इंडिया की क्या है, एक इमिनेंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है इन द इंडियन ओशियन। ठीक है, इसलिए विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ ओशियन आफ्टर। ठीक है, इसलिए ये हम इसको क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन कहते हैं, क्योंकि इसकी एक इमिनेंट पोजीशन है इंडियन ओशियन में। ठीक है, इस ओशियन में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन कहते हैं। तो डू यू नो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बिन रिड्यूस बाय 7000 किलोमीटर। ठीक है, यदि आप देखें
यदि आप देखें जब से कि सुएज़ कैनाल ओपन हुआ है, ठीक है, जब से सुएज़ कैनाल ओपन हुआ है तब से ये सुएज़ कैनाल कब ओपन हुआ है 1869 में, ठीक है। तो जब से जो इंडिया की डिस्टेंस है, ठीक है, इंडिया के लिए मतलब जो डिस्टेंस हो गई यूरोप तक जाने के लिए वो कितनी 7000 किलोमीटर कम हो चुकी है, ठीक है। देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको देख रहे हो कि इंडिया यहाँ है, ठीक है। तो उसे यदि पहले व्यापार करने के लिए यूरोप जाना पड़ता था तो वो कैसे आता था, इधर से घूम के हुए अफ्रीका से ऐसा ऐसा जाना पड़ता था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये सुएज़ कैनाल कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये यहाँ से अब क्या हम डायरेक्ट ऐसा जा सकते हैं। पहले ऐसा मडागास्कर यहाँ नीचे आता है, यहाँ से नीचे ऐसे घूमकर और इधर आपको यूरोप में आना पड़ता था। पर जब से सुएज़ कैनाल बना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से हमारे वेस्ट कोस्ट से हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया के यदि हम कॉन्टैक्ट देखें वर्ल्ड के साथ, हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर दैन हर मेरीटाइम कॉन्टैक्ट, ठीक है। यदि हम इंडिया का कॉन्टैक्ट देखें विश्व के साथ तो वो क्या है, बहुत पुराना है। यदि हम देखें, यदि लैंड रूट के बारे में यदि हम बात करें, यदि हम लैंड रूट्स के बारे में यदि बात करें तो लैंड रूट से हमारा क्या है, बहुत पुराना संबंध है, ठीक है। कंपेयर करें मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स के, ठीक है। यदि समुद्र की बात करें तो हम The various passes across the mountains in the north have provided passages, ठीक है, have provided passages to the ancient ट्रेवलर्स, ठीक है, एंशियंट ट्रेवलर्स, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं कि लैंड से जो है कॉन्टैक्ट बहुत पुराना है, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा। तो हमारे जो एंशियंट ट्रेवलर्स थे, हमारे जो एंशियंट ट्रेवलर्स थे वो भी कहाँ से आया करते थे, पहले लैंड से ही आया करते थे, ठीक है। पर जो हमारे माउंटेन में, वो क्या माउंटेन में भी कुछ ऐसे पैसेजेस थे, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या हमारे यहाँ तक आ जाया करते थे। तो यहाँ पर एक एंशियंट ट्रेवलर लिखा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइयन एक एंशियंट ट्रेवलर थे, ठीक है, एक एंशियंट ट्रेवलर थे फाइयन। कब आए थे ये, 399 से 412 AD में आए थे, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ये किसके एरा में आए थे, मतलब उस टाइम में इंडिया में क्या चल रहा था, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताना है। ओके, आगे, दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ सिंस एंशियंट टाइम। ये जो रूट है हमारे लिए, ये जो रूट है हमारे लिए शुरू से ही क्या रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, मतलब हम आइडिया के एक्सचेंज करने में या कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करने में हमारे लिए हमेशा इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, इन रूट्स ने, ठीक है, शुरू से ही, ठीक है। चाहे वो बात हो उपनिषद्स की, चाहे वो बात हो रामायण की, चाहे वो बात हो पंचतंत्र या फिर इंडियन न्यूमेरिकल्स की या फिर इंडियन डेसिमल सिस्टम की, ठीक है। चाहे किसी भी आप फील्ड में देख लीजिए, इन रूट्स ने अपना क्या महत्वपूर्ण योगदान हमको दिया है, ठीक है। दी स्पाइसेस म्यूसलिन, ठीक है, म्यूसलिन, व्हाट इज म्यूसलिन, लाइट वेट कॉटन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूसलिन, ठीक है। तो हमारे यहाँ कॉटन बहुत अच्छा हुआ करता था, ठीक है। तो स्पाइसेस म्यूसलिन एंड दी अदर मर्चेंटाइज उदर गुड्स, ठीक है, मर्केंटाइज मतलब गुड्स। यदि और दूसरे गुड्स की बात करें तो सभी के एक्सचेंज में इन रूट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऑन दी अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ dome and minarets or from West Asia can be seen in different parts of our country, ठीक है। यदि हमारे कंट्री के मॉन्यूमेंट्स को देखें, ठीक है, हमारे कंट्रीज़ में मॉन्यूमेंट या डोम्स देख लीजिए आप, ठीक है, तो उनमें क्या आपको ग्रीक इन्फ्लुएंस मिलेगा, ठीक है, ग्रीक आर्किटेक्चर स्टाइल मिलेगी। तो ये सब कैसे संभव हो पाया, इन रूट्स के कारण ही हो पाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडियाज़ नेबर्स, ठीक है, इंडियाज़ नेबर की बात करते हैं। तो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो क्या है, इंडिया की क्या है, इंडिया ऑक्यूपाई करता है एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन को साउथ एशिया में। और इंडिया क्या है, इंडिया में कितनी है, 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। इंडिया क्या करता है, अपनी जो लैंड बाउंड्रीज है वो किसके साथ शेयर करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट से, चाइना से, नेपाल से, भूटान से, कहाँ से, नॉर्थ से, म्यांमार, बांग्लादेश से, ईस्ट से, ठीक है। देखते हैं मैप में चलते हैं, ठीक है, मैप में चल के देखते हैं, ठीक है। तो आप इस मैप में देखिए,
इस मैप में आपको दिखेगा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या अफ़गानिस्तान थोड़ा सा करने, ठीक है, ऊपर, ठीक है। चाइना, नेपाल नॉर्थ में, भूटान, भूटान नॉर्थ में, बांग्लादेश, म्यांमार ईस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या हो गए जो लैंड बाउंड्रीज से कनेक्ट है, ठीक है। और क्या है, अवर सदर्न नेबर्स, ठीक है, कुछ सदर्न नेबर्स भी हैं जो कि क्या है अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज। कुछ आपको 2 आइलैंड कंट्रीज मिलेंगे, 2 नेबर मिलेंगे हमारे, जिनका नाम क्या है, एक का नाम है श्रीलंका, दूसरे का नाम क्या है मालदीव्स, ठीक है। तो 2 आपको क्या आइलैंड कंट्रीज मिलेंगी जो कि हमारे नेबर्स हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका कहाँ है, श्रीलंका आपको सेपरेट करता है नैरो चैनल, कहाँ पर, पल्क स्ट्रेट, ठीक है। आपको यहाँ पे पल्क स्ट्रेट मिलेगा ना, ये यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब नैरो पैसेज, ठीक है, जहाँ से आपकी शिप्स वगैरह जो हैं, ठीक है, मतलब जो रूट होता है हमारा सी रूट, तो जैसे यदि यहाँ से शिप को जाना है तो वो स्ट्रेट के पास नैरो पैसेज से होके हुए जाएगा, तो वो जो पतली सी पैसेज, ठीक है, उसको कहा जाता है स्ट्रेट, ठीक है। और गल्फ ऑफ मन्नार भी कहाँ मिलेगा आपको, यहीं श्रीलंका यहीं मिलेगा आपको, ठीक है, यहीं गल्फ ऑफ मन्नार भी यहीं मिलेगा। मालदीव कहाँ पर सिचुएटेड है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड के बिल्कुल साउथ में आपको मालदीव्स मिलेगा। मालदीव क्या है, एक आर्कीपेलगो है, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर्कीपेलगो, मतलब छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स की यदि कोई कंट्री है, ठीक है, छोटे छोटे, तो उसको कहा जाता है आर्कीपेलगो, ठीक है। तो लक्षद्वीप आइलैंड के आपको साउथ में मिलेगा क्या, मालदीव्स। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया, ठीक है, एशिया के फिजिकल मैप को देखिए इन योर एटलास एंड नॉट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। तो इंडिया का क्या है, बहुत ही जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल लिंक्स भी हैं अपने नेबर्स के साथ। तो आप फिजिकल मैप को देखिए एशिया के और अपने एटलास में देखिए, ठीक है, कि इंडिया की जो लोकेशन है वो कितनी इम्पोर्टेंट है एशिया में, ठीक है, ठीक है, एशिया में, और जो शी रूट्स में, ठीक है, इंडिया कितना अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। इसी के साथ ये जो मेरा चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि ये चैप्टर हमें अच्छा लगा है, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।